तो स्वागत है दोस्तों आपका भूतिया गलियारा YouTube चैनल पर, एक ऐसा चैनल जहां डर की हर गली में आपका सामना होगा उन कहानियों से जो रात के सन्नाटे में भी आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। हम आपको ले चलेंगे भूतिया थानों के नए सफर पर, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक नया राज, एक नया खौफ। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है उत्तराखंड की सच्ची डरावनी कहानी। दोस्तों, उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनके बारे में डरावनी और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी है मलचोरी गांव की, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में स्थित मलचोरी गांव की यह कहानी कई वर्षों से स्थानीय लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा है और इसके आसपास घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय एक अजीबोगरीब माहौल होता है जिससे लोग डर जाते हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि कई साल पहले गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जिसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। कहानी के अनुसार लगभग 50 साल पहले मलचोरी गांव में एक साधु आया था। वह साधु गांव के एक घर में रुका और गांव के लोगों के साथ कुछ दिन बिताए। साधु का स्वभाव बहुत शांत और साधारण था, लेकिन एक दिन अचानक उस साधु ने गांव के ही एक व्यक्ति के साथ किसी बात पर विवाद कर लिया। उस व्यक्ति ने साधु का बहुत अपमान किया और उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। साधु बहुत क्रोधित हो गया और जाते जाते गांव को श्राप दे गया। उसने कहा, यह गांव कभी खुशहाल नहीं रहेगा और यहाँ रात के समय अंधेरे में बुरी आत्माएं विचरण करेंगी। साधु के श्राप के कुछ दिनों बाद ही गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय लोगों को घरों के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक अजनबी महिला को देखा, जो रात के समय गांव की गलियों में घूमती थी। जब लोग उसके पास जाने की कोशिश करते तो वह गायब हो जाती। कुछ लोगों ने बताया कि रात को उनके दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते थे, जबकि उन्होंने दरवाजे को बंद कर रखा था। गांव के बच्चे भी अचानक बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। धीरे धीरे गांव के लोग डर के मारे गांव छोड़कर जाने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात के समय बुरी आत्माएं गांव के चारों ओर घूमती थीं। अगर कोई व्यक्ति रात के समय बाहर निकलता था तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी उसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता था। कई बार गांव के लोग सोते सोते जाग जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उनके पास खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। लेकिन जब वे उठकर देखते तो वहां कोई नहीं होता था। एक बार गांव में एक धार्मिक व्यक्ति आया जिसने गांव की बुरी आत्माओं को शांत करने की कोशिश की। उसने गांव में कई जगहों पर पूजा और हवन किए, लेकिन उसकी कोशिशें असफल रहीं। गांव के लोगों का कहना है कि साधु का श्राप बहुत शक्तिशाली था और उसे कोई समाप्त नहीं कर सका। आज भी मलचोरी गांव को एक डरावना और रहस्यमयी स्थान माना जाता है। यहाँ रात को कोई भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के आसपास रहने वाले लोग इस जगह से दूर रहते हैं और यहाँ की घटनाओं का जिक्र करते हुए डरते हैं। ये गांव एक रहस्य बना हुआ है और इसकी डरावनी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में ऐसी कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन मलचोरी गांव की कहानी सबसे अधिक प्रचलित और डरावनी मानी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए ले चलते हैं आपको अगली कहानी की ओर। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है भूतिया गांव का रहस्य। दोस्तों, यह कहानी भारत के उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से गांव सूरजपुर की है, जो चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे और उनकी जिंदगी आमतौर पर शांतिपूर्ण थी। लेकिन इस गांव के किनारे एक पुराना और वीरान गांव काला गांव था, जो अपने भूतिया रहस्यों के लिए जाना जाता था। सालों से कोई भी उस गांव में नहीं गया था और जो भी गया था वह कभी लौटकर नहीं आया। सूरजपुर के लोग हमेशा काला गांव के बारे में
अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि रात होते ही वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और हवाओं में अजीबोगरीब सरसराहट सुनाई देती है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु सूरजपुर का एक नौजवान था। वह गांव की इन डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक रात जब गांव के कुछ लोग आग के पास बैठकर काला गांव की कहानियां सुना रहे थे, रघु ने ठान लिया कि वह इन सब बातों का सच पता लगाएगा। मैं कल रात काला गांव जाऊंगा, रघु ने सबके सामने कह दिया। गांव वाले उसे घूरने लगे। तू पागल हो गया है, एक बुजुर्ग बोला। किसी ने भी वहां जाने की कोशिश नहीं की। जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। यह सब बस अफवाहें हैं, रघु ने जवाब दिया। मैं कल रात वहां जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। अगली रात रघु ने एक टॉर्च और लाठी उठाई और काला गांव की ओर चल पड़ा। रात घनी हो चुकी थी और जंगल के रास्ते से चलते हुए उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपना रास्ता जारी रखा। काला गांव पहुंचते ही ठंडी हवाएं चलने लगीं। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध थी। रघु ने गांव की ओर देखा। वहां पर पुराने जर्जर मकान थे जिनकी दीवारें ढह चुकी थीं। सब कुछ बिल्कुल सुनसान था। उसने एक मकान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से कुछ सरसराहट सुनाई दी। कौन है? रघु ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी टॉर्च की रोशनी मकान के अंदर अंधेरे में खो गई। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है। वो मकान के अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक पुरानी सी दुर्गंध फैली हुई थी। जैसे ही वह अंदर कुछ और कदम बढ़ा, अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वह कुछ भी साफ नहीं देख पाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जैसे ही पलटने की कोशिश की, उसकी लाठी अचानक किसी से टकराई। परछाई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और रघु को अपने पास खींचने लगी। रघु चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। सुबह गांव वाले जब रघु का इंतजार कर रहे थे तो वह नहीं लौटा। गांव के लोग घबरा गए। वह जवान लड़का जो सभी को दिखाने गया था कि काला गांव में कुछ नहीं है, अब खुद गायब हो चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब तक जिसने भी काला गांव में कदम रखा है वह वापस नहीं आया। लोगों ने सोचा कि रघु भी अब उन खोए हुए लोगों की तरह भूतिया गांव का एक हिस्सा बन गया है। तभी गांव में एक नया रहस्य उभरने लगा। कौन थे वे लोग जो कभी काला गांव गए थे और वहां क्या छिपा हुआ था? एक दिन गांव में एक साधु आया जिसे गांव वाले महात्मा बाबा कहते थे। उन्होंने बताया कि काला गांव का रहस्य बहुत पुराना है। वह गांव पहले एक समृद्ध और खुशहाल गांव था, लेकिन एक भयानक घटना ने वहां की सभी आत्माओं को कैद कर लिया। यह गांव एक शापित स्थान है, बाबा ने कहा। जब तक उस शाप को तोड़ा नहीं जाएगा, वहां गए लोगों की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाएंगी। बाबा ने गांव वालों से कहा कि वह उस शाप को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए गांव के कुछ साहसी लोगों की जरूरत है। कुछ नौजवान, जिनमें रघु का छोटा भाई भी था, बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में बाबा और नौजवानों ने मिलकर काला गांव में कदम रखा। उनके साथ बाबा ने कुछ जड़ी बूटियां और मंत्रों से शक्ति प्राप्त की हुई चीजें भी लीं। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर से चीखने की आवाजें आने लगीं। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने आग जलाई और एक बड़ा यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, हवाओं की सरसराहट कम होने लगी। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर से एक भयंकर रोशनी निकली। वह रोशनी गांव को घेरे हुए भूतों की आत्माओं की थी। बाबा ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया और वह भूतिया शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अचानक चारों ओर शांति छा गई। हवेली के अंदर से रघु समेत सभी लापता लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। वे लोग अब सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर की छाया थी।
बाबा ने बताया कि काला गांव को एक सांप ने जकड़ रखा था और वहां की आत्माओं को मुक्त करने के लिए इस यज्ञ की आवश्यकता थी। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, गांव का शाप खत्म हो गया। काला गांव अब वापस एक सामान्य गांव की तरह लगने लगा था। रघु और बाकी लोग गांव लौट आए और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। गांव वालों ने अब काला गांव को शापित नहीं माना और धीरे धीरे वहां बसना शुरू कर दिया। सूरजपुर के लोग अब शांति से रहने लगे और काला गांव का भूतिया इतिहास सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।